तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं और आज हम एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो निकाल सकते हैं तीव्रता गोलीय कोश के, हम डिफरेंट 3 पॉइंट्स पर निकाल सकते हैं। तो पहला आता है जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर है, अर्थात ये एक गोलीय कवच है आपकी। ठीक है, इसे एक समान रूप से आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से आवेशित किया गया है। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है दोस्तों, ये रहा पी बिंदु। अब हमें इस पी बिंदु पर ही तीव्रता निकालनी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पी बिंदु है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है, ये जो बिंदु है वो कहाँ है, गोलीय कवच के बाहर है। तो देखो गोलीय कवच आपका ये रहा और इसके बाहर बिंदु है ये रहा पी, तो हमें इस बिंदु पर निकालनी है। जब दूसरा पॉइंट करेंगे तो ये बिंदु उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, गोलीय कवच की सतह पर ही आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे में इस बिंदु पी को हम अंदर ले लेंगे, इसके अंदर, गोलीय कवच के अंदर। ठीक है, तो 3 स्थितियों में निकालेंगे। तो पहला है जब गोलीय कवच के कहाँ है, पी बिंदु बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले पी बिंदु से एक और दूसरा गोला खींच लेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का, केंद्र ओ मान करके पी बिंदु से होकर जाने वाला। ठीक है दोस्तों, अब इस पर एक जब छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी एस, तो उसकी दिशा क्या रहेगी, डी एस वेक्टर ये रहेगी, और तीव्रता भी कि इस बिंदु पर कहाँ रहेगी, इसी दिशा में रहेगी। तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, यही सब कुछ हमने यहाँ लिखा है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कवच प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। गोलीय कवच के बाहर केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले रखा है हमने। अब केंद्र ओ और त्रिज्या आर लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं जो कि पी बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, यही दोस्तों गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा। अब हमें इस पर एक ds लेना होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब हमने ये ले लिया तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना, यानी ये जो गॉसियन पृष्ठ आया इससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना हमें सबसे पहले। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, फाई ई। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं परिभाषा से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो गया और थीटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो गया, यानी ई डी एस रह गया। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर थीटा 0 है, ई डी एस के बीच का कोण है ये। ठीक है दोस्तों, तो फाई ई का मान कितना आ गया, ई को बाहर कर दिया, इंटीग्रल डी एस, और इंटीग्रल डी एस जो है ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोस्तों ध्यान रखना स्मॉल आर स्क्वायर है, क्योंकि हम किसके द्वारा निकाल रहे हैं, इस स्मॉल आर त्रिज्या के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो यहाँ पर स्मॉल आर लेना है हमें। ठीक है दोस्तों, यही समीकरण 1 आ गई, और इंटीग्रल डी एस जो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। लेकिन गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं हम, फाई ई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम फाई ई का मान हमें दे रखा है, तो दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से हमें तीव्रता ई फाइंड करनी है, तो 4 ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। दोस्तों यही हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और यही हमारा गोलीय कवच के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करने के लिए सूत्र आ गया। सूत्र की व्युत्पत्ति हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, अगर इस पृष्ठ का आवेश घनत्व हमने सिग्मा ले लिया, क्या ले लिया, सिग्मा, तो कितना होगा, आवेश का मान आप जानते हैं क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा, वो होता है ना क्यू बराबर सिग्मा ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कैपिटल आर स्क्वायर लेना है हमें। अब कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लेना है, क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या है ना इसकी गोले की, और आवेश जो है वो कैपिटल आर त्रिज्या में है, ना कि स्मॉल आर त्रिज्या में। तो आप देख रहे हैं आवेश कहाँ फैला हुआ, कैपिटल आर त्रिज्या में है, इसलिए हमें आवेश घनत्व लेते टाइम जो त्रिज्या लेनी है वो कैपिटल आर लेनी है, ना कि स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर आवेश जो फैला होगा वो स्मॉल आर त्रिज्या में नहीं, कैपिटल आर त्रिज्या में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा हुआ। इसको समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ से, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू की जगह आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा
और ये स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 4 आ गई। तो ये तीव्रता का मान तब आ गया जब आपको दोनों ही त्रिज्याएं पता हो और आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको दिया हो, ठीक है, सिग्मा का मान दिया हो, तब आप न्यूमेरिकल करते टाइम इसको लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पहला पॉइंट खत्म हो चुका है। सेकंड आता है, अब स्थिति बदल गई पॉइंट की। अब ये कह रहा है कि जब बिंदु गोलीय कवच के पृष्ठ पर है, यानी कि दोस्तों अब ये जो बिंदु था हमारा, ये बाहर ना होकर अब हमने कहाँ ले लिया, इसको उठाकर पृष्ठ पर ही रख दिया। यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ इस पृष्ठ पर ही आ गया, यानी कि जैसे ये पी बिंदु आपका उठ के यहाँ आएगा तो स्मॉल आर डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, कैपिटल आर के इक्वल होगी। तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा समीकरण 3 और 4 में मान रखने पर, यानी कि समीकरण 3 और 4 में स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल आर रख देंगे। यही तो चेंज हुआ है बस। वैसे दोस्तों अगर हम फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड करते हुए लाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा चेंज हुआ है वो किस चीज़ का चेंज हुआ है, ओनली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गई है। तो हम ये दोबारा से फाइंड नहीं करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 और 4 में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे बस। तो ये गोलीय कवच के जब सतह पर ही बिंदु P रख देते हैं, मान लेते हैं, तो वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो तीव्रता हो जाती है, तो रख देंगे हम। तो यहाँ से रखिए, इस कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आ गई समीकरण। और अगर आप समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे आप, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा सिर्फ, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है हमारा जब बिंदु P आपका कहाँ आ जाता है, सरफेस पर ही आ जाता है, यानी सतह पर आ जाता है गोलीय कवच के। तो वहाँ पर जो तीव्रता की गणना की ज्ञात की जाती है, गणना की जाती है, वो इन दोनों सूत्रों से की जाएगी। जब आपको सिग्मा यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दे रखा हो तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, और अगर आवेश दे रखा है, ठीक है, तो दोस्तों आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। अब कंडीशन फिर से चेंज होने वाली है बिंदु P की। अब जैसे कि ये बिंदु आपका पहले बाहर था, फिर आपने पृष्ठ पर ले लिया, अब इस P बिंदु को आप इस आर त्रिज्या के अंदर ले गए, यानी कि गोलीय कवच के और अंदर ले गए आप, जैसा कि फिगर में यहाँ पर शो हो रहा है। बिंदु P कहाँ आ गया, देखो कैपिटल आर त्रिज्या ये है, और ये डॉटेड डॉटेड जो है ये मैं इसके अंदर ले गया P बिंदु को, ये रहा P बिंदु जो कि अंदर ले गए। अब P बिंदु से होकर जाने वाला फिर से हम एक क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ खींच लेंगे दोस्तों। ये गॉसीय पृष्ठ आ गया, आवेश इस पर फैला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या रहेगा, इस बार लेस देन रह गया। तो मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल आर इज लेस देन कंपेरेबल टू कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करनी है दोस्तों, जब हम P बिंदु से होकर गुजरने वाला एक गॉसीय पृष्ठ खींच लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आवेश है ना वो कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कवच के ऊपर ही फैला हुआ है, पृष्ठ के ऊपर ही है, यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, सारा आवेश बाहर की सतह पर ही है, अंदर नहीं है स्मॉल आर त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जब आवेश ही नहीं है तो जब आवेश ही नहीं है तो तीव्रता भी नहीं होगी। तो हर बिंदु पर दोस्तों तीव्रता का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है जब आवेश नहीं है तो उसके कारण तीव्रता भी क्या रहेगी, शून्य रहेगी इसके अंदर। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है ना दोस्तों, तो कैसे करेंगे हम। इस स्थिति में गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश न होने के कारण Q बराबर 0। अब ये Q बराबर 0, भाई आवेश आपको दिखाई दे रहा है ना, सारा आवेश बाहर है, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही ना, यानी Q का मान क्या है, 0 इस कंडीशन में। तो आप समीकरण 3 में रख दीजिए ना यहाँ पर, तो इस Q की जगह आप 0 करेंगे तो टोटल E बराबर क्या रहेगा, टोटल 0 आ गया। बस दोस्तों हो गया आपका प्रूफ। तो E का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या रहती है, शून्य रहती है। यानी प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी बिंदु पर देखेंगे तीव्रता वो हमेशा क्या रहेगी, शून्य ही मिलेगी।
ठीक है, तीव्रता का मान 0 होगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।